हेलो सब। तो आज हम देखेंगे टाइमलाइन एनिमेशन जैसा कि नीतीश राजपूत की वीडियोस में होता है। पहले उसकी वीडियो में जो टाइमलाइन एनिमेशन है वो देख लो। ये देखो, ठीक है, ये उनका है और जो मेरा वाला है वो ये है। ठीक है, सिंपल है। वो अपनी वीडियो को ऊपर लगाते हैं, मैंने एक प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर दिखाया आपको। आप किसी भी तरह बना सकते हैं और सब कुछ हम अपने दाविंची रिजॉल्व में बनाएंगे। ये लाइन एनिमेशन सब कुछ, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी इंटरनेट पे। तो मैं चलता हूँ रिजॉल्व में, फिर देखते हैं। तो मैं आ चुका हूँ रिजॉल्व में और ये आपके सामने मैंने बना रखा है। और मैं यहाँ से चलता हूँ मीडिया पूल पे। मीडिया पूल मेरा पहले से खुला हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इन सब चीज़ों को इग्नोर करना और मेरे ये दो कॉम्पोजिशन भी इग्नोर करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लेंगे। इसका नाम मैं दे देता हूँ टाइमलाइन और क्रिएट करता हूँ। और इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आता हूँ अपने टाइमलाइन में। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और उससे पहले एक चीज़ और है, इसको मैं बंद करता हूँ मीडिया पूल को। इससे पहले मैंने आपको ये दिखाया था हम ये इंक रिवील एनिमेशन खुद से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बना सकते हैं। ये वीडियो देख लेना। तो अब शुरू करते हैं। मैं अपने इस खाली टाइमलाइन के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, ओपन इन फ्यूजन पेज करूँगा। तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको मैं यहाँ रखता हूँ और यहाँ से मैं लेता हूँ एक बैकग्राउंड और इस बैकग्राउंड को मैं अपने इस मीडिया इन से कनेक्ट करता हूँ। अब देखो, मेन चीज़ ये है कि जो हमारा लाइन है ना, ये वाला, ये बहुत लंबी लाइन है। हम अपने इतने से बैकग्राउंड के अंदर से नहीं बना सकते, तो हमें बैकग्राउंड बड़ा चाहिए होगा, मतलब हॉरिजॉन्टली बड़ा चाहिए होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेज, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑटो रेजोल्यूशन, इसको अनचेक करेंगे और यहाँ पे मैं जो विड्थ है इसको बढ़ा दूंगा। आप कितना ही बढ़ा सकते हैं, मैं लगभग 5000 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने 5000 पिक्सल किया है, बस हमारा हो चुका है। आप हाइट को चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी, वो आपकी इच्छा है। तो देख सकते हैं आप, कुछ इतना बड़ा आएगा। ठीक है, जो हमारा बैकग्राउंड है वो इतना बड़ा होगा, लगभग इतना बड़ा। ठीक है, कुछ ऐसा साइज आएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है 5000 इंटू 1080। अब मैं क्या करूँगा, एक और बैकग्राउंड लूँगा यहाँ से। मेरी ना आदत हो चुकी है अपना ये मेन बैकग्राउंड लेने की, ठीक है। आप ले भी सकते हैं, नहीं भी। मैं अपने इस बैकग्राउंड को इस बैकग्राउंड से कनेक्ट करूँगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इस बैकग्राउंड को फिर से इसी साइज़ में चेंज करना पड़ेगा, वरना वो हमारी पूरी लाइन बनेगी नहीं। तो मैं एक काम करते हैं, इसको डिलीट करता हूँ और इस बैकग्राउंड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी करूँगा, बाहर एक बार क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, तो इसी साइज़ का बैकग्राउंड हमारा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे इसके साथ मर्ज करता हूँ। मर्ज कर दिया। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आएंगे और यहाँ से मैं इसको व्हाइट कर लूँगा। ओके करते हैं। अब मैं अपने इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे पॉलीगॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पॉलीगॉन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे हम लाइन बनाएंगे सीधी। मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं शिफ्ट दबाऊंगा और यहाँ पे एक बार क्लिक करूंगा। ठीक है, शिफ्ट दबा के सीधी लाइन बनती है। देखो, एक सीधी लाइन बन चुकी है। तो पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आएंगे, सॉलिड को करूंगा मैं अनचेक और बॉर्डर विड्थ को मैं कुछ ऐसे बढ़ा लूंगा। ठीक है, ये देखो एक व्हाइट लाइन बन चुकी है। सिंपल है बहुत। अब मुझे खड़ी लाइनें चाहिए, ठीक है, वर्टिकल वाली। तो हमें सेम शेप बनाना है, उसके लिए हमें फिर से बैकग्राउंड चाहिए होगा। तो हम छोटा बैकग्राउंड नहीं ले सकते, हमें फिर से यही बैकग्राउंड लेना पड़ेगा, ठीक है, इसी साइज का। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे और इसको मैं अपने इस मर्ज से कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अलग से। और अब मैं खड़ी लाइनें बनाने के लिए आप पॉलीगॉन भी ले सकते हैं, मैं ये लेता हूँ रेक्टेंगल। इसको क्लिक करेंगे तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा करते हैं और राइट साइड में आएंगे, इसका साइज वाइज आप छोटा कर लेंगे। तो मैं लगभग कुछ इतना पतला करता हूँ, इसका हाइट छोटा कर लेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे ताकि ये मिडिल पे आए। परफेक्ट। तो एक लाइन हमने बना ली। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और राइट साइड में आऊँगा और इसको मैं ऐसे कोने में सेट करूँगा एक बार। अभी देखो बहुत सिंपल है बनाना। तो लगभग मैं कुछ यहाँ पे सेट करता हूँ इसे। अब आपको जितने ईयर लिखने हैं उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना। मैं लिखूंगा 400 से 2400 तक। ठीक है, आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, उस हिसाब से मैं ये लाइन से बनाऊंगा। ठीक है, खड़ी लाइन है। तो उसके लिए मैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं डुप्लीकेट। ठीक है, और ये डुप्लीकेट नोड आएगा, सिंपल वाला डुप्लीकेट, इसको मैं ऐड कर लूंगा। इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, इसके नीचे, बैकग्राउंड के नीचे, तो इसके साथ ये ऐड हो जाएगा। अगर आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट रहेंगे उसके बाद ऐड करेंगे तो ये खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। अब मैं राइट साइड में आऊँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉपीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगभग 11 लिख देता हूँ। परफेक्ट, और कुछ नहीं करना हमें। अब जो ये आपको सेंटर एक्स दिख रहा है, इसको मैं ऐसे बढ़ाऊंगा हल्का सा, देखो क्या होता है। ठीक है, ये देखो, यहाँ लेके चलता हूँ, कुछ इस तरीके से मैं इसे पोजीशन करूंगा। हो चुका, हमारा लाइन बन चुकी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई हमें। अगर आपकी लाइन यहाँ पे परफेक्टली मैच नहीं होती, मतलब दोनों में अगर गैप आपको कम ज़्यादा लगता है, आपको कुछ नहीं करना। ये जो रेक्टेंगल है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके जो सेंटर एक्स और वाई है इसको आप इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन हमारी बन चुकी है। अब हमें ईयर्स लिखने हैं। ठीक है, सिंपल ईयर्स लिखना, बस थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। तो क्या करेंगे, हम इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, हम यहीं पे ईयर्स ऐड करेंगे ताकि ये वाला और अपने ईयर्स को एक साथ हम एनिमेट करा पाएँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लूँगा एक मल्टी मर्ज, ताकि मुझे बहुत सारे मर्ज ना लेने पड़े, इसलिए मैं एक मल्टी मर्ज लूँगा और इस मल्टी मर्ज को मैं अपने इस डुप्लीकेट के आउटपुट से कनेक्ट करूँगा, तो ये एक और मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं इस मर्ज को यहाँ रखता हूँ, इस मल्टी मर्ज को मैं यहाँ रखता हूँ। अब मैं यहाँ से लूँगा टेक्स्ट
और इस टेक्स्ट को मैं अपने यहाँ पे कनेक्ट करूँगा मल्टीमर्ज से। पहला वाला जो होता है वो येलो से कनेक्ट होता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली येलो से कनेक्ट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाके जो भी आपको लिखना है लिख देंगे। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 400 BC, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसे, लगभग इतना ठीक रहेगा। इसका फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ मैं, मुझे ये वाला फॉन्ट अच्छा लगता है आजकल। आप कलर वलर सब कुछ चेंज कर सकते हैं, मैं नॉर्मल रहने देता हूँ। मुझे इसको इधर लेके जाना है तो आप या तो ऐसे कर सकते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, और इसको मैं यहाँ से ऑफसेट टेक्स्ट से इधर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ से। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे ऐड हो जाएगा। अब मैं इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूँगा, राइट साइड में आऊँगा और इसकी मदद से मैं इसे ऐसे पोजीशन कर लूँगा, ठीक है, कुछ यहाँ पे, और वाई से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे मैंने ये लिखा है वैसे ही हम सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे और भी टेक्स्ट चाहिए तो सिंपल सा इन दोनों को कॉपी करेंगे, Ctrl+C Ctrl+V, और इसको मैं अपने इस मल्टीमर्ज से कनेक्ट कर दूंगा। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैं इसको कुछ और नंबर दे दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 600, ठीक है, 600 लिखा। ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं इसको कुछ ऐसे पोजीशन करूँगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं सब कुछ कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने पूरा का पूरा सेटअप बना लिया अपना, देख सकते हैं आप, सारे टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिए। अब मुझे क्या करना है, इनको थोड़ा सा साइज वाइज छोटा करना है, एडजस्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो इतना सारा मर्च ऐड हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे करता बिना मल्टी मर्च के तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी लाइन लग जाती, दिखने में शायद अच्छा लग सकता था, लेकिन वैसा करना अच्छा नहीं है, ठीक है, बहुत सारे मर्ज हो जाते। तो मैं एक काम करूंगा, इन सबको ऐसे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, Ctrl+G करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा, परफेक्ट, एकदम सब कुछ सेटल हो चुका है दोस्तों। आप ग्रुप का नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं F2 दबाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं टेक्स्ट, ओके कर देते हैं। अब मुझे चाहिए अपना एक बैकग्राउंड, जो हमारा मेन बैकग्राउंड होगा 16:9 का फुल HD में, वो हम लेंगे। तो मैं यहाँ से लूंगा एक बैकग्राउंड और इस बैकग्राउंड को अपने स्मर्ट से कनेक्ट करूंगा। इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, देखो ये जो नया बैकग्राउंड है हमारा, ये ब्लैक कलर में आएगा और सेम साइज में आएगा, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज करूं तो आप देखेंगे कुछ ऐसा साइज है, मतलब जो कि रेगुलर हमारा साइज होता है वही साइज है, ठीक है। फुल HD बना सकते हैं आप या तो 4K बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब ये सामने दिख रहा है, मुझे ये पीछे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो मर्ज है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और Ctrl+T करूंगा, ठीक है। Ctrl+T से क्या होगा, इसका जो ग्रीन आउटपुट है ये इधर आ जाएगा और येलो वाला इधर चला जाएगा, ठीक है। ये देखो Ctrl+T करता हूं मैं, हो चुका है हमारा काम। इसको सिलेक्ट करके करना Ctrl+T, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, मर्ज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, एक तो मुझे मिलता नहीं है ना, हाँ ये देखो स्वैप इनपुट्स, ठीक है, Ctrl+T, ये करेंगे हो जाएगा। अब अगर मैं इस मर्ज को सिलेक्ट करूं और यहाँ से मैं इसको इधर मूव करूं, देखो काम हो रहा है हमारा, बस यही हमें चाहिए था। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा, इतना बड़ा अच्छा नहीं लगता, तो अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अपने साइज के अकॉर्डिंग। आपको छोटा करना है, बड़ा करना है, गैप देना है, वो सब करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये जो लाइन है इसको छोटा करना है तो ये जो मर्ज है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं इसको इस तरीके से कुछ छोटा करूँगा। लेकिन इसको छोटा करके फ़ायदा तो है नहीं, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो मैं छोटा करूँगा अपने टेक्स्ट को और ये लाइन को। वो कैसे करेंगे, इस मर्ज को सिलेक्ट करूँगा मैं, इस मर्ज को, और साइज़ में आएंगे राइट साइड में, और इसको कुछ इस तरीके से मैं छोटा कर सकता हूँ, ठीक है, छोटा किया। अब मुझे टेक्स्ट भी छोटा करना है, अपना टेक्स्ट बहुत बड़ा है, तो मैं इस मर्ज को सिलेक्ट करूँगा, जो कि हमारा टेक्स्ट वाला मर्ज है, जो हमारा पूरा का पूरा ग्रुप था, और इस मर्ज को सिलेक्ट करेंगे और इसको मैं ऐसे छोटा करूँगा, कुछ इतना, ताकि हम बीच में गैप दे सकें। देखो इतना मैंने छोटा कर दिया। अब मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी, अब मुझे ये एडजस्ट करना है, ठीक है। अगर मैं सेंटर से ऐसे करूँ, कुछ ऐसा हो रहा है। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो सब हमारा पोजीशन चेंज हो चुका है। तो या तो आप पहले छोटा कर लीजिए, मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करना, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं लग पाता ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कुछ ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं, ठीक है, इस बैकग्राउंड को हटाते हैं अभी। टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और जो हमारा ग्रुप खुलेगा इसके अंदर पहले ट्रांसफॉर्म को पकड़ूंगा और यहाँ से मैं इसको कुछ यहाँ पोजीशन करूँगा। दूसरे ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, इसको कुछ यहाँ पोजीशन करूँगा। तो मैं इसको ऐसी पोजीशन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मुझे वो डुप्लीकेट वाला हिसाब नहीं मिला, वरना मैं वैसे करता। डुप्लीकेट में आप टेक्स्ट चेंज नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से तो वही है। मैंने ट्राई नहीं किया, आप करके देखना अगर आप चाहते हैं तो। मैंने अपना पूरा सेट कर लिया है, देख सकते हैं आप। अब मैं अपने इस ग्रुप को बंद करता हूँ, यहाँ से ये क्रॉस का निशान आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, बंद हो जाएगा। अब फिर से हम वही करेंगे, अपने यहाँ से मेन बैकग्राउंड लेंगे और इस बैकग्राउंड को अपने स्मर्ट से कनेक्ट करूंगा मैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+T करेंगे। इस बैकग्राउंड का अगर आप कलर चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो उसके पीछे जा चुका है। तो मुझे ये वाला बैकग्राउंड का कलर चेंज करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, मेन बैकग्राउंड मेरा, राइट साइड में आएंगे, कलर पे वापस जाएंगे और यहाँ से मैं इसको कुछ कुछ भी दे सकते हैं आप, मैं ये दे देता हूँ, ठीक है। ये देखो बन चुका है मेरा। ये जो मर्ज है इसको सिलेक्ट करूंगा, इस लाइन को, पहले मैं इसे एनिमेट करना है। 0 फ्रेम पे जाऊंगा, ये हमारी लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा सेंटर पे। फिर कुछ देर आगे जाऊंगा, मैं 10 फ्रेम जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइट है एनिमेशन, मतलब थोड़ा जल्दी से है। और यहाँ पे फिर से की फ्रेम लगाएंगे, वापस जाऊंगा अपने 0 फ्रेम पे और इसको मैं कुछ इधर लेके जाऊंगा। देखो अगर मैं इधर लेके जाऊँ, लाइन हमारी उधर चली जाएगी। अब अगर मैं चलाऊँ, ये देखो आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर भी देना है, तो मैं लूँगा एक और यहाँ से रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल को अपने इस मर्ज से
कनेक्ट कर दूंगा। राइट साइड में आएंगे, इसका विड्थ आप थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, लगभग कुछ इतना। ये देखो लाइन कट रही है यहाँ से, और जो सॉफ्ट एज है इसको मैं ऐसे बढ़ा दूंगा। देखो वो ब्लर वाला हिसाब आ चुका है ना, सिंपल है। अब मुझे अपने इसको सेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस मर्ज को सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं अभी के लिए कुछ यहाँ सेट करूंगा, ठीक है, जो कि हमारा यहीं पे रहना चाहिए। लगभग कुछ यहाँ पे करता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें एक और चीज करनी है। जैसे ये लाइन अपीयर होगा, उसके बाद जो ये खड़ी लाइन है ये ओपेसिटी के साथ आएंगी, और जो हमारे टेक्स्ट हैं वो नीचे से ऊपर आएंगे, ठीक है। तो सिंपल है, ये जो रेक्टेंगल दिख रहे हैं आप, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आऊंगा, ये जो लेवल दिख रहा है इसको मैं ऐसे खत्म करूंगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, वो खत्म हो जा रही है। तो मैं 10 पे जाके की फ्रेम लगाता हूँ, 10वें फ्रेम से, और कुछ देर आगे जाता हूँ लगभग 20 फ्रेम पे, और ओपेसिटी को मैं अप कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसा आएगा, ये देखो। और जब ये यहाँ पे आएगा, उसी के साथ हमारे जो टेक्स्ट है वो नीचे से ऊपर आएंगे। तो टेक्स्ट किस में है मेरा, मर्ज के अंदर। मर्ज को सिलेक्ट करेंगे, अपने 10वें फ्रेम में जाऊंगा वापस, क्योंकि मुझे यहीं से शुरू करना है। ओपेसिटी और टेक्स्ट एक साथ ऊपर लाना है मुझे, तो मैं इसका जो सेंटर एक्स और वाई है यहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ अभी, और 20वें फ्रेम पे जाता हूँ, यहाँ पे फिर से की फ्रेम, वापिस जाऊंगा अपने 10वें की फ्रेम पे, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से नीचे ले आऊंगा, ठीक है। लगभग यहाँ पे रखता हूँ दोस्तों। ब्लेंड पे की फ्रेम लगाएंगे अब 10वें फ्रेम पे ही, क्योंकि इसको भी ओपेसिटी खत्म होनी चाहिए। इसको मैं यहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ, खत्म। और फिर से मैं जाऊंगा 20वें की फ्रेम पे, क्योंकि जब ये ऊपर आएगा तो हमें दिखाना भी है, तो सेम ब्लेंड को मैं ऊपर कर दूंगा, ठीक है। हमारा सब कुछ हो चुका है। अब मुझे अपने इसको एनिमेट करना है, जो कि 20 पे सब कुछ खत्म हो रहा था। मैं चाहता हूँ कि 5 सेकंड बाद, लगभग 5 फ्रेम बाद ये एनिमेट हो। कहाँ से कहाँ तक, आप देखते हैं कहाँ से कहाँ तक करना है हमें। मर्ज को सिलेक्ट करता हूँ मैं, राइट साइड में जाऊंगा, यहाँ पे सेंटर एक्स वाई पे की फ्रेम लगाएंगे। मैंने 25वें पे लगाया, ठीक है, 25वें फ्रेम पे मैंने की फ्रेम लगाया, और लगभग मैं जाता हूँ 80 पे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा स्मूथ बना सकें। और यहाँ से मैं इसको कुछ इधर खींचूंगा, जहाँ तक भी आप खींचना चाहें, यहाँ तक ठीक रहेगा। अब अगर मैं चलाऊँ तो कुछ ऐसा आएगा, ये देखो। हो चुका है सब कुछ सेट हमारा। मैंने 80 पे खत्म किया था, 80 पे मुझे और भी चीज़ें करनी है। यहाँ पे एक डॉट बनाना है, फिर एक लाइन बनानी है, फिर हमारा टेक्स्ट लाना है। तो ये जो हमारा मेन बैकग्राउंड है, इसको हमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी, इसको यहीं पे रखेंगे। और मैं यहाँ से लूंगा एक और बैकग्राउंड अपना, और इस बैकग्राउंड का साइज हमारा इसी साइज का होगा नॉर्मल। इसको मैं इस मर्ज से कनेक्ट करूंगा, इसको कलर चेंज करेंगे। सबसे पहले मुझे सर्कल बनाना है, तो यहाँ से मैं लूंगा एक इलिप्स, राइट साइड में आएंगे, हाइट पे लगाऊंगा मैं एक्सप्रेशन, राइट क्लिक करेंगे, एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे, और इस प्लस को मैं हाइट के ऊपर लाके छोड़ दूंगा। मैं आपको बहुत बार बताता हूँ ये चीज़ें। और इसको मैं छोटा कर लूँगा, जितना भी आपको करना है। तो मैंने कुछ इतना छोटा किया, और मुझे इसको पोजीशन करना है, तो सिंपल है, इसको यहाँ रखता हूँ, लगभग यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे जूम करते हैं। अब मुझे खड़ी लाइन बनानी है और लाइन को भी एनिमेट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। यहाँ से मैं लूँगा पॉलीगॉन, पॉलीगॉन पे क्लिक करेंगे, और इसी इलिप्स के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो लाइन सेम कलर की है, तो मुझे कोई और बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, सेम कलर का है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन बना लेंगे, ठीक है, छोटी सी। यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ, शिफ्ट दबा के नीचे एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो हो चुका है। अब मैं राइट साइड में आऊँगा, और इसको मैं बॉर्डर विड्थ को ऐसे बढ़ा दूंगा। देखो हो चुका है हमारा। और आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं इस पे, ठीक है। इसको एनिमेट करने के लिए ये आपको दिख रहा है लेंथ, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे बनाना है अपना टेक्स्ट, और टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ से लूँगा टेक्स्ट, टेक्स्ट को अपने इसके साथ कनेक्ट करेंगे मर्ज से। इसको सिलेक्ट करूँगा मैं, और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है लिख देंगे। उससे पहले हमें वो भी चाहिए बैकग्राउंड। मैं यहाँ से लेता हूँ बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड को इसके साथ से कनेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं सॉलिड की जगह करूँगा ग्रेडियंट, थोड़ा छोटा करेंगे, और इसको मैं कुछ इस तरीके से कर लूँगा। उनकी वीडियो में ऐसा ही होता है, तभी मैं ऐसा कर रहा हूँ, वरना आपकी जैसी इच्छा, जिस तरह का ग्रेडियंट बनाना चाहें। और जो नीचे वाला है उसको ब्लैक ही रहने देंगे, क्योंकि उनके में ब्लैक था। और व्हाइट वाले को मैं कुछ रेड करूँगा, ठीक है, इधर ले जाके कुछ डार्क सा रेड। अब मैं अपने इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट रखूँगा, और यहाँ से लूँगा रेक्टेंगल, और इसको मैं साइज़ कर लूँगा जितना भी आपको करना है, लगभग कुछ इतना। इसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे यहाँ पे अभी के लिए। अब मुझे चाहिए टेक्स्ट, तो मैं लूँगा यहाँ से टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को इस बैकग्राउंड के साथ ऐसे कनेक्ट करेंगे। मर्ज के साथ कनेक्ट होगा, मर्ज को यहाँ रखता हूँ, टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। मैंने ये लिखा, इसका साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से लूँगा ट्रांसफॉर्म, तो इसके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, और इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। और सेम इसको हम पोजीशन करेंगे। अब ये 80 पे खत्म हो रहा था मेरा, तो जैसे ही खत्म हो, मैं चाहता हूँ 5 फ्रेम के बाद हमारा ये वाला एनिमेशन हो। पहले मैं अपने इसको पॉपअप कराऊंगा, उसके साथ साथ मैं अपने इस लाइन को पॉपअप कराऊंगा, और उसके बाद में इसको करूंगा। तो अपने इलिप्स को करने के लिए इलिप्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आऊंगा, 85 पे करेंगे, ठीक है। 80 पे सब खत्म हो रहा था, तो 85 से शुरू करूंगा मैं,
और इसके विड्थ पे की फ्रेम लगाऊंगा और 95 पे आता हूँ। 10 सेकंड के अंदर सब कुछ कर देंगे, मतलब 10 फ्रेम के अंदर, और 95 पे भी सेम की फ्रेम। अब मैं जाऊंगा वापस 85 पे और विड्थ को मैं 0 कर दूंगा। तो अब हम करेंगे अपने इस लाइन को एनिमेशन। क्योंकि मैंने इसको 85 से 95 किया था, तो मैं चाहता हूँ इसके बीच से शुरू करूँ मैं 90 से 100 तक। ठीक है, तो अब मैं पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूँ, राइट साइड में आता हूँ। यहाँ पे मैं अगर इस लेंथ को ऊपर नीचे करूँ तो आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ गायब हो रहा है, जबकि मुझे नीचे से ऊपर की तरफ दिखाना है। तो लेंथ को मैं सेम रखूंगा और जिसका पोजीशन है ये देखो। ठीक है, पोजीशन से हम काम करेंगे। तो पोजीशन पे यहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ 90 पे। तो पहले मैंने लगाया 100 पे, कोई बात नहीं, वापस आता है 90 पे और यहाँ पे भी सेम की फ्रेम लगाते हैं। अब 90 पे मैं इसे इतना कर दूंगा और जब ये आगे जाएगा तो कुछ इस तरह से ग्रो होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद 100 पे खत्म हो रहा था और 100 पे ये हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है ये ऊपर आएगा। तो उसके लिए मैं इन सब को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ इसके नीचे एक ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और इस ट्रांसफॉर्म से मैं इसको ऊपर नीचे करूँगा। तो 100 पे मैं लगाता हूँ की फ्रेम पोजीशन पे, थोड़ा सा आगे आता हूँ 10 फ्रेम और यहाँ पे भी की फ्रेम, वापिस जाऊँगा 100 पे और इसको मैं यहाँ से नीचे ही ले आऊँगा, कुछ इतना नीचे ठीक रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं चलाऊँ तो ये देखो, इसको थोड़ा स्मूथ कर देते हैं। तो ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ, इस प्लाइन में जाता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करेंगे, जूम टू फिट करेंगे, कंट्रोल से सिलेक्ट करूंगा, एस से स्मूथ करेंगे, एस से सिंगापुर, टी दबाएंगे, टी से टार्जन और इसको मैं पूरा से खींच दूंगा। ठीक है, इस प्लाइन पे खत्म। लेकिन अभी ये दिख रहा है, मुझे इसको दिखाना नहीं है, तो यहाँ से लूंगा मैं एक और मास्क रेक्टेंगल वाला और इसको अपने इसके साथ कनेक्ट करेंगे, इस मर्ज के साथ जो हमारा शेप मर्ज है, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूंगा। ठीक है, लगभग यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ रखूंगा जहाँ पे इसे होना चाहिए। ठीक है, लगभग कुछ यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा हाइट एडजस्ट करेंगे। तो हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे बस मोशन ब्लर देना है और उसके साथ साथ एनिमेशन भी देना है अपने इसको। ठीक है, इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, ये जो लाइन एनिमेशन था इसको थोड़ा सा स्मूथ करेंगे, इस प्लाइन पे जाता हूँ, इस मर्ज को सिलेक्ट किया, सबको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जूम टू फिट करेंगे, कंट्रोल से सिलेक्ट करूंगा, एस दबाऊंगा और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूंगा, कुछ इतना, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ। इस प्लान को करता हूँ बंद, इस मर्ज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाऊँगा मैं राइट साइड में, सेटिंग में जाऊँगा और यहाँ से मैं मोशन ब्लर को ऑन कर दूंगा और मोशन ब्लर में कर दूंगा 6। अब एडिट पेज पे चलते हैं और चला के देखते हैं। तो ये देखो हो चुका है हमारा, लेकिन ये थोड़ा स्लो आ रहा है। आप इसको एनिमेशन एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा 5 फ्रेम गैप देके लगाया, आप तुरंत ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर है ना, मस्त एकदम। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप इस सबको छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।